नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये है स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा स्थापना सीरीज में, वो रहेगा कॉमन वायरल डिजीज। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपके स्टेट एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है। और अगर हम इसे एक बार प्रिपेयर कर ले तो हमारे लिए पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैजुअल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया। आपने चिकनगुनिया बहुत एक पॉपुलर डिजीज सुनी होगी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उसका कॉजल एजेंट कौन सा होता है। इज इट नॉन क्लोरोफाइलस बैक्टीरियम, इज इट नेमाटोड, इज इट वायरस और इज इट फंगस। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर चिकनगुनिया डिजीज का जो कॉजल एजेंट है वो आपका वायरस होता है। आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के हेडिंग से भी पता लग गया होगा कि हमने कॉमन वायरल डिजीज हेडिंग रखी है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ज़्यादा चांसेस है कि वायरस ही होगा। बट पेपर में आपको इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको प्योर नॉलेज के बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज। आपसे 4 डिजीज पूछे गए हैं, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, रेबिस एंड ट्रैकोमा। आपको बताना है विच ऑफ द अबव डिजीज हैव बीन कॉज्ड बाय वायरस, कि जो ऊपर दिए गए 4 डिजीज आपको हैं इस क्वेश्चन में, उनके बारे में आपको बताना है कि उनमें से कौन सा डिजीज आपका वायरस के द्वारा कॉज्ड होता है। इन्फ्लुएंजा, मीजल, रेबीज एंड ट्रैकोमा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी डिजीज़ को जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपको उस डिजीज़ के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि उसका जो कॉजल एजेंट है वो कौन सी कैटेगरी का बैक्टीरिया है, वायरस है, या आपका नेमाटोड है, या वो वर्म है, या कोई प्रोटोजोआ। ये आपको सबसे पहली प्रायोरिटी में पता होना चाहिए। फिर उस पर्टिकुलर कॉजल एजेंट का आपको नेम पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो एड्स है, एड्स आपका कॉज किया जाता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा। ठीक है, तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए। तीसरी प्रायोरिटी कि जो आपके मेन डिजीज हैं उनके बारे में आपको हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, रिगार्डिंग देयर सिम्टम्स, रिगार्डिंग देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमसे पूछा है कि ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो डिजीज है वो आपका वायरस के द्वारा कॉज्ड होता है। तो दोस्तों, हमको मैं बता दूं कि इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रेबीज, ये तीनों डिजीज आपके वायरस के द्वारा कॉज्ड होते हैं। लेकिन जो ट्रैकोमा है वो आपका बैक्टीरिया के द्वारा कॉज्ड होने वाला डिजीज है। तो आपका 4 जो है वो ऑप्शन में नहीं आएगा। और जैसे ही आप 4 को हटाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सी आंसर अपने आप आके आता हुआ दिखता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कि आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज नहीं है। तो बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, कॉलेरा एंड डेंगू। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा का एक टाइप है जो कि वायरस के द्वारा कॉज्ड होता है। चिकन पॉक्स आपका वायरस के द्वारा कॉज्ड होता है। कॉलेरा एक ऐसा डिजीज है जो आपका वायरस के द्वारा कॉज्ड नहीं होता है। और डेंगू भी आपका डेंगू वायरस के द्वारा कॉज्ड होता है। तो कॉलेरा एक ऐसा डिजीज है जो आपका वायरस के द्वारा कॉज नहीं होता, और वही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ समझना हमें जरूरी है कि सबसे पहले कि वायरल डिजीज होते क्या हैं। वायरल डिजीज दोस्तों एक ऐसी इलनेस है या ऐसी एबनॉर्मल हेल्थ कंडीशन है जो कि वायरस के द्वारा कॉज्ड होती है। ठीक है, वायरस क्या होते हैं? बहुत स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट हैं, जो उनका कोर जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए का भी हो सकता है और वो आरएनए का भी हो सकता है, और उस कोर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है। जब वायरस हमारे सेल्स को इन्वेड करते हैं, हमारी बॉडी सेल्स को इन्वेड करते हैं, तो वो हमारे उस सेल के कंपोनेंट को खाकर खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। और जो वायरल डिजीज होते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस होते हैं, बहुत इजीली और बहुत फास्टली वो स्प्रेड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जब भी किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में एंटर करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत स्ट्रांगली ये मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको वायरल डिजीज़ के सिम्टम्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में जो सिम्टम्स हैं वो हमें मल्टीपल रेंज में होते हुए दिखते हैं। कई वायरल डिजीज़ ऐसे हैं जिनके जो सिम्टम्स हैं बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं, जिनसे बहुत बड़ा खतरा हमें नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ वायरल डिजीज़ ऐसे हैं जिनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, वहाँ पर आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जैसे कोरोना वायरस के केस में आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ी पेंडेमिक वेव उसने क्रिएट करी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाने गई भी हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट फोकस एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि कौन कौन से डिजीज ऐसे हैं जो वायरस के द्वारा कॉज्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर आपने सुना होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? एड्स। और ये आपका कॉज्ड होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा। फिर चिकन पॉक्स, जिसको वेरिसेला जोस्टर वायरस
वायरस कॉज करता है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के द्वारा, चिकनगुनिया वायरस जो कि जीनस अल्फा वायरस का एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है, फुट एंड माउथ डिजीज जो आपके मिल्क एनिमल्स में होता है पिकर्नो वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के द्वारा, रेबीज, मम्स, इबोला, हेपेटाइटिस, मीजल, वेस्ट नाइल फीवर, वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस, इन्फ्लुएंजा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, कोरोना वायरस, निपा, जीका, पोलियो, डेंगू, ये बहुत सारी ऐसी कैटेगरी ऑफ डिजीज हैं जो आपकी वायरल डिजीज की कैटेगरी में आती हैं, इनको वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डिजीज आपको बताई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज आपके वायरस के द्वारा कॉज की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, लेकिन स्टिल आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी बतानी है इस क्वेश्चन से। कोरोना वायरस रिसेंटली सीन इन न्यूज कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ, तो ये जो कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए होता है क्या डीएनए होता है, क्या बोथ आरएनए एंड डीएनए होता है, या नन ऑफ दी अबव होता है? तो आपको याद रखना है कि जो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो आरएनए है, और ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोरोना वायरस के बारे में आपको मैं बता दूं कि दे आर वन फ्रॉम द लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, जो कि एनिमल्स में ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं, बैट्स, कैट्स एंड बर्ड्स में, और कई बार ये जो वायरसेस हैं ये एनिमल से जंप कर कर हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी अफेक्ट कर सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, जूनोटिक डिजीज। वो डिजीज जो आपके एनिमल में एक्चुअल में पाए जाते हैं, वो वायरस जो एनिमल में पाए जाते हैं और उनसे वो ह्यूमन पे जंप कर जाते हैं। ये जो कांटेक्ट है ह्यूमन और एनिमल का, ये मल्टीपल तरीके से हो सकता है। कई बार हम पेट्स पालते हैं, उनसे हमें ये डिजीज कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, या हम कोई ऐसा फ्रूट खाएं जिसपे पहले किसी पर्टिकुलर बर्ड ने उसे खा रखा हो, तब भी हमें वो वायरस ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, दिस स्पिल ओवर हैपन्स ड्यू टू फैक्टर्स सच एज म्यूटेशंस इन द वायरस और इंक्रीज्ड कंटेक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और जो वायरस हैं ये रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स हमें शो करते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स भी हो सकते हैं और बहुत सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो जो हमारा जो कोरोना वायरस की फैमिली है, ये जनरली मल्टीपल डिजीज को कंटेन करती है। सार्स इसकी एक कैटेगरी है, फीवर, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 का जो नाम है वो एक्चुअल में कोरोना वायरस जो 2019 में आया उसकी वजह से पड़ा। कोरोना वायरस एक स्पेरिकल शेप्ड वायरस है जिसका कोर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और इसको मल्टीपल प्रोटीन सराउंड करते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इसको एनवेलप करके रखे होते हैं। जो वायरस है इसकी जो डायमीटर है वो बहुत छोटी है, 50 से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच में होती है। और जो इसका पूरा एक अपीयरेंस है वो ऐसा होता है कि एक हेलो है एक पर्टिकुलर कोर के अराउंड, तो इसलिए इसका नाम क्या आया है, कोरोना। कोरोना जो कोर वर्ड से आया वो है क्राउन, और क्राउन क्या है कि एक हेलो बना हुआ है। तो कोरोना वायरस आपका एक ऐसा पेंडेमिक है जिसने पूरी ग्लोबल एक ट्रेजेडी क्रिएट करी है और काफ़ी ज़्यादा जाने इसकी वजह से गई हैं। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। H5N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following disease? कि H5N1 वायरस आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको बताना है कि ये किस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेट करता है। दोस्तों ये आपका एक टफ क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका रिलेट करता है ना तो एड्स से और ना ही डेंगू से। एड्स आपका कॉज होता है HIV वायरस के द्वारा और डेंगू आपका डेंगू वायरस के द्वारा कॉज होता है। तो आपको दो जो कंफ्यूजिंग यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे वो मिलेगा बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। ये दोनों ही आपके स्ट्रेन्स हैं इन्फ्लुएंजा के, लेकिन आप इनमें पेपर में इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, स्वाइन फ्लू। तो आपको मैं बता दूं कि जो इन्फ्लुएंजा है वो मेजर बीमारी है, कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कॉज होती है और पर्सन टू पर्सन वेयर ड्रॉपलेट्स इजीली ट्रांसमिट होती है। और यहाँ पर जो वाटर बॉर्न डिजीज भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये वाटर इसका एक कैरियर की तरह काम करता है। और इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स में बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द इट्स सरफेस। तो जो प्रोटीन्स हैं हीमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज, इनकी बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा को डिफरेंट टाइप्स में। एवियन इन्फ्लुएंजा जो होते हैं उनके सब टाइप्स कौन कौन से हैं, H5N1, H7N9 एंड H9N2। और जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा है उसके फर्दर सब टाइप कौन कौन से हैं, H1N1, H1N2 एंड H3N2। जो इन्फ्लुएंजा दोस्तों, इसका जो इन्फ्लुएंजा ए वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी बड़ी मात्रा में वो पेंडेमिक क्रिएट कर सकता है। जो इन्फ्लुएंजा वी इसका स्ट्रेन है वो आपका थोड़ा कम ट्रेजिडी वाली जो आउटब्रेक्स है वो क्रिएट करता है, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा सी है वो बहुत ही माइल्ड इलनेस आपकी कॉज करता है। तो ये था दोस्तों आज का स्थापना का लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि इन 5 क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी, जिसको आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।